और देखिए, अमेरिका के साथ युद्ध पर ईरान का बड़ा ऐलान। अमेरिका के साथ युद्ध अभी समाप्त नहीं। ईरानी आर्मी के प्रवक्ता अकरम मीनिया ने यह धमकी दी है। अमेरिका ईरान के बीच अभी भी युद्ध जैसे हालात हैं। जंग की आशंका के बीच हथियार अपग्रेड किए। और ईरान की अमेरिका को चेतावनी, ये हमारा फाइनल युद्ध है, रेजाई ने कहा है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई की धमकी, हम कई सालों तक अमेरिका से जंग लड़ेंगे। तो ये हमारा अमेरिका के साथ आखिरी युद्ध है, ये कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता, ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता। उन्होंने चेतावनी दी है कि हम कई सालों तक अमेरिका से जंग लड़ेंगे। आप देखिए, मुस्तफा खामनेई जो इस जंग के शुरू होने के बाद अब तक इनविजिबल है, गायब है बिल्कुल। उन्होंने एक कसम खा ली है। क्या कसम है? अमेरिका से आखिरी इंतकाम लेकर रहेंगे। अब चेतावनी ईरान के जरिए दी जा रही है, उसका मतलब और मायने क्या है? अमेरिका के साथ अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, इस तरह के स्टेटमेंट पास किए जा रहे हैं। चेतावनी नंबर 2, दोबारा युद्ध के लिए ईरान की फोर्स पूरी तरह से तैयार है। चेतावनी नंबर 3, नए हथियारों और नई तकनीक से इस बार अमेरिका को ईरान जवाब देगा। चेतावनी नंबर 4, अब हमारा जवाब कठोर और निर्णायक होगा। चेतावनी नंबर 5, फाइनल जंग इस बार होगी ताकि दोबारा अमेरिका ईरान पर अटैक ना कर सके। और ईरान का वॉर प्लान एक्टिव मोड पर है ताकि दोबारा सेना को मजबूत करे। ईरान और यूएस वेपन इस्तेमाल करने की तैयारी और बंद बंकरों से ड्रोन मिसाइलें निकालनी है। 40% ड्रोन और 60% मिसाइल की रिकवरी की जा चुकी है। टनल और रेगिस्तान में मोबाइल लॉन्चर्स को एक्टिव कर दिया गया है। 70% नस्ट लॉन्चर फिर से एक्टिव नजर आएंगे अगर यह युद्ध दोबारा शुरू होता है। और हर दिन 1000 प्लस हथियार बना रहा है ईरान। आधुनिक डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर चुका है। करीब 9000 कंपनियां इस पूरे अभियान में ईरान का साथ दे रही हैं। इन सब के मायने क्या हैं? अगर सीज फायर टूटा तो भीषण युद्ध तय माना जा रहा है। हमले की आशंका खत्म करने का यह पूरा इरादा किया जा रहा है। और हॉर्मुज से खबर है, हॉर्मुज में लंबे समय तक रह सकती है नाकाबंदी। ट्रंप ने लंबी नाकाबंदी का निर्देश दिया है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए यह नाकाबंदी की गई है और यह नाकाबंदी लंबे समय तक रह सकती है, ये यहां पर मैसेज देते हुए। अब देखिए, अरब सागर में अमेरिकी सेना का एक्शन देखने को मिला है। एमवी ब्लू स्टार 3 जहाज पर उतरे हैं यूएस के मरीन कमांडोज। यूएस नौसैनिकों ने तलाशी के बाद इस जहाज को छोड़ा। जहाज को ईरान ले जाने का शक था। अमेरिका ने यह बात साफ की है, ईरान के खिलाफ हमारी नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिका ने यह भी क्लियर किया है। तो समंदर में फिर जंग, अमेरिका का एक्शन। हॉर्मुज में नाकाबंदी को लेकर अमेरिका सख्त है। एमवी ब्लू स्टार 3 जहाज पर उतरे यूएस मरीन। शिप को ईरान ले जाने के शक में अमेरिका ने पकड़ा है। अमेरिकी नौसैनिकों ने तलाशी के बाद इस जहाज को छोड़ा। और ऑपरेशन टीम का नाम था मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट। और यूनिट की खासियत को भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समुद्र में अमेरिका का मोबाइल मिलिट्री ग्रुप हमेशा एक्टिव मोड पर रहता है। एडवांस एम्बिफियस शिप से कहीं भी मूवमेंट हो सकती है और नेवी के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। समंदर से लेकर बड़े जमीनी हमलों में यह माहिर है। टोही अभियान में अमेरिका की प्राइम यूनिट है ये। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान आया है। ईरान कभी न कभी परमाणु हथियार बना लेगा। इस्लामिक शासन रहा तो एटमी हथियार बनाएगा ईरान। और अमेरिका के साथ वार्ता पर ईरान ने चेतावनी दी है, संवर्धित यूरेनियम पर बात नहीं करना चाहता है ईरान। ईरानी असेंबली एक्सपर्ट्स अब्बास काबी ने इस बाबत बयान जारी किया है। संवर्धित यूरेनियम हमारा नैतिक अधिकार है और इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। यूएस से समझौते पर सर्वोच्च नेता की मंजूरी जरूरी है। और आगे बढ़े उससे पहले लेबनान से एक बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह का सुरंग नेटवर्क तबाह कर दिया गया है। 450 टन बारूद से 2 सुरंग ध्वस्त कर दिया इजरायल ने। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह की है इजरायल की सेना ने।
सुरंग में रह रहे थे हिजबुल्लाह के लड़ाके। सुरंग नेटवर्क बनाने में ईरान शामिल था, यह कहा आईडीएफ ने।